तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ से पावर क्लिप जिसमें हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले क्लिपिंग मास्क की क्लिपिंग मास्क कैसे करना है। देखा जाए तो जो बिगनर लोग होते हैं या प्रोफेशनल लोग भी होते हैं तो कॉरल में भी हम लोग पावर क्लिप बोलते हैं और फोटोशॉप में भी हम उसको क्लिपिंग मास्क बोलते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम उसको क्लिपिंग मास्क बोलते हैं कि क्लिपिंग मास्क कैसे करना होता है। तो आज हम बात करेंगे क्लिपिंग मास्क को लेकर। सबसे पहले बात हम आपको क्लिपिंग मास्क के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं कि क्लिपिंग मास्क क्या है, क्यों करते हैं और हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। पहली बात होती है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट को पाथ के अंदर रखना। कंटेंट किसको बोलते हैं? जिसको आप क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं। पाथ किसको बोलते हैं? जिसके अंदर रखना चाहते हैं। तो अब इसके बाद में क्लिपिंग मास्क करते क्यों हैं? क्लिपिंग मास्क इसलिए करते हैं कि जो हमारी इमेज है वो पर्टिकुलर या तो आपके हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल के अंदर है या स्क्वायर के अंदर है। तो हमें इमेज को डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट करना है, डिफरेंट शेप में उसको यहाँ से इंडिकेट करना है। तो इमेज को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि सर्कल में बन जाए या वो स्टार के अंदर या पॉलीगन के अंदर बने, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इमेज को क्लिपिंग मास्क करके किसी भी शेप्स के अंदर रखकर इमेज को आप उस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक पाथ, शेप्स, आप पाथ भी बोल सकते हैं, शेप्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर आपने पाथ ड्रॉ किया। पाथ ड्रॉ करने के बाद अब जाएंगे आप फाइल। अब किसी भी इमेज को अगर आप लाना चाह रहे हैं तो दो टॉपिक होते हैं। पहला पॉइंट दिया इन्होंने ओपन। अब ओपन और एक वर्ड होता है प्लेस। तो ओपन और प्लेस में क्या डिफरेंट होता है? जब आप ओपन क्लिक करते हैं, आप किसी भी इमेज को आप अगर यहाँ से लेंगे, आप ओपन करेंगे, आप यहाँ जाइए फाइल के अंदर, ओपन करते हैं, आपने इमेज को ओपन क्लिक किया तो ओपन क्या कर रहा है कि आपके एक न्यू टैब में आ रहा है। ओपन करते ही एक ये न्यू टैब के अंदर आ रहा है। लेकिन अब अगर इसी इमेज को हमें वहाँ लेकर जाना है प्लेस। प्लेस क्या करता है कि जो फाइल आपने या जो टैब, अब टैब किसको बोलेंगे? टैब इनको बोलता है। तो ये हमारे टैब होते हैं। तो जिस टैब को आपने ओपन कर रखा है और जिस आर्ट बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को या एलिमेंट को, सबका मीनिंग एक ही होता है, आप जब उसको प्लेस करते हैं तो प्लेस करने पे क्या होता है, जो करंट टैब, करंट आर्ट बोर्ड होता है, इमेज आपकी उसी के ऊपर आती है। जब आपने यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट क्लिक किया, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक वर्ड आता है लिंक। अब ये लिंक क्या होता है? शायद आपने हमारे जो आरपी की क्लासेस के जो आपने फोटोशॉप के वीडियो देखे हों तो वहाँ पर भी मैंने क्लिपिंग मास्क को सिखाया है। तो वहाँ पर भी फोटोशॉप में भी हमें दो वर्ड मिले थे, प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलते हैं, एक लिंक होता है और एक एम्बेडेड भी होता है। दो वर्ड यहाँ पर भी होते हैं। तो किसी भी इमेज को जब आप यहाँ सेलेक्ट क्लिक करते हैं और अगर लिंक का आइकन ऑन है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इमेज है, इमेज और फोल्डर का आपका कनेक्शन है, वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टिविटी है। जब आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर, जब आप कहीं दूसरी जगह पर या अदर सिस्टम पे आप इमेज को ओपन करोगे तो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी जो इमेज का लिंक है वो इस सिस्टम से कनेक्ट है। तो इसलिए क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो हर सिस्टम में कहीं पर भी जाकर प्रॉपर ओपन हो सके। तो इसलिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, आपने इमेज को लिया और अगर आपने लिंक को ऑन करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक। अब ये हमारा एक क्रॉस का मतलब क्या है? लिंक। तो अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो आप ऑप्शन में जाके आप इसको इम्बेड कर सकते हैं।
एम्बेड का मतलब क्या होता है कि जो इमेज और फोल्डर का पाथ का जो लिंक है उसको ब्रेक कर देना। तो आप यहाँ सेलेक्ट क्लिक करके आप एम्बेड कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस ये होता है कि आप फाइल पे जाइए, आप प्लेस करिए, आप इमेज लीजिए, लिंक को आप हटा दीजिए, आप ऑलरेडी पहले से एम्बेड कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे लिंक को ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक इमेज अपने आप एम्बेड होकर आएगी। तो आपने यहाँ से प्लेस क्लिक कराया, प्लेस करने के बाद इमेज आ गई। तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे, जो इमेज को हम लेकर आए इसको बोलते हैं कंटेंट। तो ये जिसको आप क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं वो कंटेंट है, और जिसके अंदर करना चाहते हैं हम उसको कंटेनर या पाथ बोल सकते हैं। तो यहाँ का प्रोसेस क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है वो आपके पाथ के नीचे होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इमेज को डायरेक्ट पाथ के नीचे कैसे सेंड कर दिया, जो कि ऑलरेडी मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर अरेंज में मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे आप सब्जेक्ट को फ्रंट पे लाएंगे, कैसे सेंड टू बैक करेंगे, कैसे सेंड यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे फ्रंट पे। ये मैं सारे ऑप्शन ऑलरेडी पहले भी क्लासेस में करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं है तो हमारे आप पिछले वीडियो में जाके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से वर्क करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या काम किया, सेलेक्ट क्लिक कर लिया। सेलेक्ट क्लिक करने के बाद में अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट को भी, पाथ। तो आप दोनों को सेलेक्ट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+7। तो आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं, दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों का मीनिंग पाथ और कंटेंट दोनों को सिलेक्ट करना है, Ctrl+7 क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक अब हमारी इमेज कैसे डिस्प्ले हो गई, एक सर्कल के अकॉर्डिंग दिख रही है। इमेज सर्कल के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है, आपने इमेज को सर्कल के अंदर रखा इसलिए इमेज सर्कल के अकॉर्डिंग आ गई। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना पाथ या अपने कंटेंट को एडिट करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे आप ऊपर कंट्रोल में जाते हैं तो आपके पास दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है एडिट क्लिपिंग पाथ और एक आता कंटेंट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यही वर्क ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर जब आप क्लिपिंग मास्क में जाते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट है मेक, यानी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, रिलीज करना, फिर आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, क्लिपिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है एडिट कंटेंट्स, कि आप अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हो, लेकिन कहीं भी हमें पाथ को एडिट करने का ऑप्शन इन्होंने वहाँ नहीं दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी जगह पर सेलेक्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। कंट्रोल में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है एडिट क्लिपिंग पाथ और एडिट कंटेंट। आपने कंटेंट पे क्लिक किया तो कंटेंट को आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इमेज और टेक्स्ट को जब भी आप इसको इंक्रीज डिक्रीज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कभी भी मिडिल ग्रिप से मत करना। इनको ग्रिप बोलते हैं, मिडिल ग्रिप से कभी मत करना, क्योंकि अगर आप मिडिल ग्रिप से करेंगे तो आपकी इमेज हो या आपका टेक्स्ट हो वो स्ट्रेच हो जाता है। इसलिए आप हमेशा शिफ्ट ऑल्ट कीबोर्ड पे जाना है, शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस करके और आप यहाँ से प्रोपोर्शनल मेंटेन करोगे कॉर्नर से। और जब आप क्लिपिंग मास्क करते हैं तो आप हमेशा अपने कंटेंट को, कंटेंट का मतलब जिसको आपने क्लिपिंग मास्क कर रखा है, अपने कंटेंट को पाथ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट कट सा दिखाई देता है, तो आप ये बहुत बैड लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इसको मत रखिए। तो अपने कंटेंट को थोड़ा आप एक्स्ट्रा रखिए। इसके बाद में आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट क्लिक करके एडिट कंटेंट है, कंटेंट एडिट कर सकते हैं, पाथ एडिट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल कर दीजिए, बहुत बेटर है। क्यों, क्योंकि अगर आपका कंटेंट छोटा होता है, यहाँ पर जब आप कंटेंट को अगर छोटा भी हो रहा है तो आपको दिखाई देता है कि आपका पाथ डिस्प्ले हो रहा है। तो इसलिए अगर आप अगर आप कलर फिल कर देते हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर फिल करके रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने जब कंटेंट को मेंटेन करेंगे तो आपका अपना पाथ डिस्प्ले होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, तो आप फिल कलर दे सकते हैं, और आप यहाँ पर अपना स्ट्रोक कलर भी देना चाहें तो आप यहाँ से स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। आपने सिलेक्ट क्लिक किया तो कलर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके हम अपने कंटेंट को पाथ के अंदर क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर मैं आपको एक स्टाइल दिखा रहा हूँ, रीसेट डिफ़ॉल्ट क्लिक कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा स्ट्रोक वेट बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रोफाइल वगैरह दी गई है तो हम कोई प्रोफाइल लगा देते हैं, और इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी कलर भी फिल कर सकते हैं। हम इसको डुप्लीकेट भी बना के रख लेते हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, फाइल में जाएंगे, इसको प्लेस क्लिक करेंगे, हमने इमेज को लिया, लिंक ऑफ कर दिया, क्योंकि लिंक का मतलब ये रहेगा कि जब आप किसी अदर सिस्टम पे ओपन करोगे तो आपकी इमेज का और फोल्डर का जो लिंक है वो मेंटेन रहेगा, तो अदर सिस्टम पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपने यहाँ से प्लेस क्लिक कर लिया। प्लेस करने के बाद में आप इमेज को ड्रैग करोगे और अपनी इमेज को आप सेंड टू बैक करेंगे। आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट में जाकर आप यहाँ पे अरेंज के अंदर जाकर आप यहाँ से भी चीज़ें अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेंड टू बैक और यहाँ पे लिखा है सेंड बैकवर्ड। अगर आपको ये ऑप्शन मेरी पिछली क्लासेस में आप क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ से और क्लियर हो जाए कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर लिया, तो मैं डिफरेंट कलर आपको डाल रहा हूँ, जिससे कि आप या आपके माइंड से आपकी कन्फ्यूजन ये निकल जाए कि सेंड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या वर्क कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट क्लिक कर लिया डिफरेंट कलर डाल के। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फ्रंट पे। इसको कहाँ लेकर जाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट से डायरेक्ट सेंड टू बैक करना है। तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, आप यहाँ पर अरेंज में जाएंगे और अरेंज में जाके क्लिक कर देना है सेंड टू बैक। शॉर्ट की भी दे रखी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हैं, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और एक होता है ब्रैकेट। तो ये हमारा कौन सा है, बॉक्स ब्रैकेट। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर लिया सेंड टू बैक। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका है वो सबसे नीचे पहुंच गया। अब इसको ऊपर लेकर आना है, फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अरेंज के अंदर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट। अब हमें इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे भेजना है, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंड बैक ब्रैकेट। तो आप कंट्रोल के साथ जब क्लिक करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आप टॉप से बॉटम की साइड जाएंगे और कंट्रोल बॉक्स ब्रैकेट आप करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप फ्रंट पे आएंगे। तो इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तो यही शॉर्ट की हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्ट कमांड भी आपको याद होना चाहिए। जितनी आप ज़्यादा शॉर्ट कमांड अप्लाई करेंगे उतना आप फास्ट वर्क कर सकते हैं। तो आपको दोनों प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। तो अब हमने क्या काम किया कि इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से सेंड टू बैक कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको डिस्प्ले ये करना चाहता हूँ कि जब आप क्लिपिंग मास्क करते हैं तो जो इफेक्ट आपने पाथ के ऊपर जो भी आपने स्टाइल या इफेक्ट अप्लाई कर रखा है, ध्यान से सुनना, जब आप क्लिपिंग मास्क करते हैं किसी भी पाथ के अंदर, कंटेंट को किसी के पाथ के अंदर जब आप रखेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पे आपने जो भी इफेक्ट या आपने स्टाइल अप्लाई कर रखी है, क्लिपिंग मास्क करते ही वो इफेक्ट और स्टाइल आपका नन हो जाता है। तो देखिए जैसे मैंने इफेक्ट लगा रखा है ये वाला, अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और क्लिपिंग मास्क पे जाकर हमने क्लिक करा दिया कंट्रोल 7। अब देखिए हमने जो इफेक्ट लगाया था वो क्या हुआ, रिमूव हो गया। ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार मेरा जो ये इफेक्ट है ये कंटिन्यू मेरे साथ रहना चाहिए, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है। क्या, मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं फाइल पे जाता हूँ, मैंने फाइल को यहाँ से फाइल को सिलेक्ट क्लिक करेंगे, इसको प्लेस क्लिक कराएंगे,
तो यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं, सेलेक्ट क्लिक कर लेते हैं इस इमेज को। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को रखा, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब हमें ये इफेक्ट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करना। कहाँ है ये, एडिट मेन्यू के अंदर। तो आप यहाँ से कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कराओगे कंट्रोल एफ, यानी पेस्ट इन फ्रंट आपने क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैंने इस इमेज को फ्रंट पे लाया और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से एक स्टेप मैंने नीचे भेज दिया, तो आप देखेंगे एक सब्जेक्ट ऊपर है और एक सब्जेक्ट नीचे है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी इमेज रखी हुई है। हम इसको लेंगे, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्लिपिंग मास्क जाएंगे, क्लिक करा देंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहते हो तो आप छोटा कर सकते हो। तो आपको देखिए, आपको वो इफेक्ट मिल गया, लेकिन इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, क्या क्या आपके डबल सब्जेक्ट बन गए हैं, क्योंकि क्लिपिंग मास्क करते ही आप जो भी इफेक्ट लगाते हो, जो भी स्टाइल अप्लाई करोगे, वो आपकी वैल्यू नन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि आप क्लिपिंग मास्क अगर कर देते हैं तो बाद में भी जाके आप यहाँ से फिल कलर देना है, आप यहाँ से स्ट्रोक कलर अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ पे स्ट्रोक वेट दे सकते हो, अपना कितना स्ट्रोक वेट लगाना है और आप यहाँ से कौन सी स्टाइल लगाना है। तो आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रोक पर स्टाइल आप लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ सेलेक्ट क्लिक करके अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल अप्लाई करनी, प्रोफाइल दिखा सकते हो। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाकर आप काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लिपिंग मास्क से कुछ एक नया डिजाइन बनाकर। जैसे एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो आरपी के क्लासेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत बेटर टेक्निक के साथ, प्रोफेशनल लेवल के साथ चीज़ों को आप देखें। हम यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो आप बहुत कुछ बना सकते हो किसी भी एक एलिमेंट से। तो हमने यहाँ डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी, आपको बता रखा है मैंने कंट्रोल डी का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। तो हमने यहाँ पे रिपीट क्लिक करा दिया और रिपीट करने के बाद आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट क्लिक करेंगे, डी सिलेक्ट, आप कंट्रोल जी से ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट क्लिक करोगे और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से आप इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हो। आप यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट क्लिक करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इमेज लेना, तो आप इमेज भी ले सकते हो अपना। इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से अलाइनमेंट भी देंगे और अलाइनमेंट देने के बाद हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी। इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करा के आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है स्पेसिंग इक्वल करना। फाइल के अंदर जाएंगे, आप यहाँ से प्लेस को लेंगे और प्लेस क्लिक करने के बाद आपने इमेज को यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट क्लिक करना है, तो आप इमेज सेलेक्ट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैंने कहा या आप अलग अलग भी इमेजेस ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे सेंड टू बैक करेंगे इस तरीके से और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7, फिर आपने इसको लिया, यहाँ पर इमेज को फ्रंट पे रख लेंगे, इमेज को लेना है कंट्रोल 7, आप यहाँ से सिलेक्ट क्लिक करके अपना कोई भी कलर फिल कर लीजिए और अपने कंटेंट को बेटर तरीके से सिलेक्ट करके आप फिट कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिया, फिर ये सब्जेक्ट हमारा आएगा, इसको फ्रंट पे रखिए क्योंकि पाथ ऊपर होना चाहिए और कंटेंट नीचे, कंट्रोल 7, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करके अपना कोई भी कलर डालना है तो कलर भी फिल कर सकते हो और अपने कंटेंट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर लिया तो एडिट कंटेंट है हमारा, कंटेंट कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। फिर आपने इस तरीके से सब्जेक्ट को लिया, आप यहाँ से फ्रंट को रखेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल 7 क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट पे जाएंगे, आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने से ये बेटर हो रहा है कि हमारा पाथ कहाँ तक है, आपने यूज कर लिया। यूज करने के बाद आप इसको सबको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी, आप ग्रुप भी बना लीजिए और ग्रुप बनाने के बाद में आप इफेक्ट मेन्यू के अंदर जाकर रैप स्टाइल से जाकर आप कोई भी इफेक्ट को लगा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पर आर्क पे क्लिक करा दिया,
इसके अंदर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो प्रोसेसिंग थोड़ी लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर अपना बैंड भी कितना रखना है, डिस्टॉर्शन कितना मैनेज करना चाहते हो, आप डिस्टॉर्शन भी अप्लाई क्लिक कर सकते हो। तो आप यहाँ से डिस्टॉर्शन की भी वैल्यू दे सकते हैं। देन आप ओके क्लिक करोगे, तो जितने ज़्यादा आप इफ़ेक्ट अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्लो चलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी इफ़ेक्ट लगाना है, इफ़ेक्ट मेन्यू में जाना है, रैप स्टाइल लगाना, अच्छा फ्लैग इफ़ेक्ट लगाना है तो फ्लैग इफ़ेक्ट लगा दीजिए आप यहाँ से। तो सेलेक्ट क्लिक करके डिस्टॉर्शन 0 कर दीजिए, बैंड को 50% रखना है। तो बैंड आप यहाँ पर 50% 60% जितना रखना है आप सेलेक्ट क्लिक करके यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर डिफरेंट अपने क्लिपिंग मास्क करके यहाँ पर इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से किसी भी कंटेंट को कंटेनर यानी पाथ के अंदर कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से क्लिपिंग मास्क आपने सीखा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे। आपको आरपी के क्लासेस की हेल्प से आपको बहुत बढ़िया प्रोफेशनल टेक्निक बताई जा रही हैं कि किस तरीके से वर्क करना, जो कि आपके आगे चलकर आपके जब आप वर्किंग में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, तो आपको इस सारी टेक्निक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। तो इसी तरीके से आरपी की क्लासेस से आप जुड़े रहिए और आपको बहुत सारी नई टेक्निक के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।